फ्रेंड्स, आप सभी मुद्गलों का एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर में स्वागत है। आज हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पार्ट नंबर 5 का वीडियो देखना है। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके बाटू एग्जाम के बेसिक एलडीई के प्रॉब्लम्स आज हमें देखने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म उनमें का बीट बेसिक एलडीई उसके बाटू एग्जाम के क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 2y डबल डैश प्लस 5y डैश इक्वल टू 0 और कंडीशंस गिवन है y डैश ऑफ 0 इज 1, y ऑफ 0 इज 0 एंड y ऑफ पाई बाय 8 इज 1। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहां y ट्रिपल डैश इसका मतलब d3y बाय dt क्यूब माइनस 2y डबल डैश का मतलब d2y बाय dt स्क्वायर प्लस 5y डैश का मतलब dy बाय dt इज इक्वल टू 0। एप्लीकेशंस ऑफ एलटी में कैपिटल D इज ऑलवेज इक्वल टू d बाय dt होता है। तो इसे हम कैपिटल D में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा d क्यूब माइनस 2 d स्क्वायर प्लस 5 d कॉमनली ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तब d रिप्लेस होगा s से तो s क्यूब माइनस 2 s स्क्वायर प्लस 5 s, y रिप्लेस होगा y बार से लैप्लास ऑफ 0 प्लस d क्यूब ऑपरेटिंग ऑन y, इसकी वजह से हमें ऐड करना है s स्क्वायर y0 प्लस sy1 प्लस y2 डी स्क्वायर वाई की वजह से। अब डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 और डी स्क्वायर वाई की वजह से हमें ऐड करना है एस वाई 0 प्लस y1 प्लस डी का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 और डी ऑपरेटिंग ऑन y की वजह से हमें ऐड करना है y0। तो ये बेसिक रूल्स हम इसके पहले के वीडियो में पार्ट 4 में देख चुके हैं। अब लैप्लास ऑफ 0 है 0। अब वैल्यूज गिवन है y0 y1 y2, ये वैल्यूज हमें ढूंढने हैं। तो यहां y डैश ऑफ 0 ये आपको गिवन है, y डैश ऑफ 0 इसका मतलब y1 होता है, y ऑफ 0 इसका मतलब y0 होता है और y ऑफ पाई बाय 8 का मतलब जब आप x को पाई बाय 8 रखेंगे तब y का वैल्यू 1 होगा। ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो अगर आप ठीक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको y0 गिवन है, आपको y1 गिवन है, लेकिन ये जो y2 है ये y2 आपको गिवन नहीं है। तो ये जो y0 y1 y2 है ये हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में होते हैं और इनमें का एक आध वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो उसे किसी भी कांस्टेंट से एज्यूम करना है। तो लेट अल्फा, तो यहां y2 गिवन नहीं है, इसका मतलब लेट y2 इक्वल टू अल्फा हमें एज्यूम करना है। तो ये आपको मिलेगा प्लस, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। लैप्लास ऑफ 0 0, y0 का वैल्यू 0 है तो ये 0, y1 का वैल्यू 1 है तो प्लस s, y2 हम एज्यूम कर चुके हैं अल्फा माइनस 2 इंटू y0 का वैल्यू 0 है प्लस y1 1 है और प्लस अगेन 5 इंटू y0 0 है तो ये 0 होगा। और इस तरीके से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको मिलेगा s प्लस अल्फा माइनस 2। अब दोनों साइड में इनवर्स लेना है, टेकिंग इनवर्स LT on both sides, taking inverse LT on both sides। तो y बार का इनवर्स होता है y इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से आपको s कॉमन लेना है, ये इधर आके डिवाइड होगा तो s कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, ये हमें मिल चुका है। अब दोस्तों इसका हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कई सारे मेथड्स हमारे सिलेबस में है। यहां जो मेथड हमें यूज करना है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों पार्शियल फ्रैक्शन हमें इनवर्स के लिए अप्लाई करना है? क्योंकि जब एक से ज्यादा फैक्टर्स डिनोमिनेटर में होते हैं, जब एक से ज्यादा फैक्टर्स डिनोमिनेटर में होते हैं तब इनवर्स LT बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये हम अप्लाई करते हैं। तो यहां एक से ज्यादा फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है
तो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन तो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा s प्लस अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाय s इंटू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 इक्वल टू, और ये जो s फैक्टर है यह है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होने की वजह से ये आपको मिलेगा कैपिटल A डिवाइडेड बाई s प्लस, अगला जो फैक्टर है यह है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होने की वजह से ये आपको मिलेगा bs प्लस c डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, यह हमें मिल चुका है। अब इनका एलसीएम इस टर्म के साथ कैंसिल होगा और ये आपको मिलेगा s प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू a इंटू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 प्लस bs प्लस c इंटू यस, यह हमें मिल चुका है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है और इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है और दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है उसे हमें कंपेयर करना है। तो मेथड का नाम है बाय यूजिंग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इनके कोएफिशिएंट्स से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इक्वल गिवन है, तो वैल्यूज आपको मिलेंगे। ए मिला है तो ए का वैल्यू आपको मिला है अल्फा माइनस 2/5, बी का वैल्यू मिला है 2 माइनस अल्फा बाय 5 और सी का वैल्यू मिला है 2 अल्फा प्लस 1/5। और ये ए बी सी के वैल्यूज आपको इनमें रखने हैं। तो s प्लस अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 इक्वल टू ए मिला है अल्फा माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय s, ये वैल्यूज हमें इनमें रखने हैं। प्लस b का वैल्यू है 2 माइनस अल्फा बाय 5 इंटू एस प्लस c का वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। दोस्तों जब आप इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर है s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। तो जब भी डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो हमें लास्ट टर्म निकालना है इनवर्स निकालने के लिए। तो इसका लास्ट टर्म है 1/4 मिडल टर्म स्क्वायर और इसका मिडल टर्म है -2, तो -2 का स्क्वायर और ये आपको मिलेगा 1 और ये लास्ट टर्म 1 आपको इसमें एडजस्ट करना है। तो ये मिलेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 2s प्लस, तो लास्ट टर्म 1 है इसलिए 5 को आप लिखेंगे 1 + 4, तो इस तरीके से लास्ट टर्म एडजस्ट हो चुका है। और अब y इज इक्वल टू, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ, इनका हमें लैप्लास इनवर्स लेना है। रीअरेंज करेंगे अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/s प्लस 2 माइनस अल्फा बाय 5। अब यहां आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर देखिए क्यों लिखना है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 है, तो ये स्क्वायर है किसी का, ये स्क्वायर है s माइनस 1 का और ये प्लस 4 एज इट इज। और डिनोमिनेटर हमें सबसे पहले क्यों लिखना है, क्योंकि ये अगर s माइनस 1 है तो ये जो s है ये भी s कंपल्सरी s माइनस 1 होना चाहिए। ये अगर s माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर है तो जितने भी s के टर्म्स है वो सभी s माइनस 1 होने चाहिए। क्यों, ताकि आप इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं, अगर कहीं पर s माइनस 1 है तो हर जगह पे s माइनस 1 ही होना चाहिए, अगर कहीं पर s प्लस 1 है तो हर जगह पर s प्लस 1 ही होना चाहिए इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो अगर ये s माइनस 1 है, ये 2 माइनस अल्फा बाय 5 एज इट इज, और इस s को हम लिखेंगे s माइनस 1 प्लस 1, इस s को हम s माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, एडजस्टमेंट प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। और अब इसका हमें इनवर्स निकालना है। अल्फा माइनस 2/5 अगर कोई कांस्टेंट होगा तो हमेशा इनवर्स के बाहर होगा, तो अल्फा माइनस 2/5 बाहर और 1/s का इनवर्स 1 होता है। अब इस टर्म के लिए हमें अप्लाई करना है इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसका मतलब होता है अपोजिट साइन, अगर -1 है तो +1 करना है। तो यहां अपोजिट साइन इसका मतलब e⁻1t, ये -1 है तो ये +1 होगा, इनटू लैप्लास इनवर्स ऑफ
2 माइनस अल्फा बाय 5 इंटू एस प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। जब भी आप इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं तो याद रखेंगे जो भी s माइनस ए के टर्म्स है वो s में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि यहां इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने से ये जो s माइनस 1 है और ये जो s माइनस 1 है वो s में कन्वर्ट हुआ है इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की वजह से। और अब इसे हमें फिर सिंप्लीफाई करना है। ये होगा अल्फा माइनस 2 बाई 5 प्लस ई रेज़ टू टी इंटू, अब इसे इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करना है और बाद में सेपरेटली डिवाइड करना है। जब आप इसे s से मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली डिवाइड करना है, और जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट होगा, प्लस ये भी कांस्टेंट है, इसे इससे सेपरेटली डिवाइड करना है। तो आपको मिलेगा 2 माइनस अल्फा बाय 5 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 माइनस अल्फा बाय 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बाय 5 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। मैं फिर इसे रिपीट करूंगा कि ये मिला कहां से है। 2 माइनस अल्फा बाय 5 को हम s से मल्टीप्लाई कर चुके हैं और सेपरेटली डिवाइड कर चुके हैं, तो ये टर्म मिला हुआ है। और 2 माइनस अल्फा बाय 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये कांस्टेंट है, प्लस ये भी कांस्टेंट है, इससे हम s स्क्वायर प्लस 4 से सेपरेटली डिवाइड कर चुके हैं। और अब इसका इनवर्स अल्फा माइनस 2 बाय 5 प्लस ई रेज़ टू टी इंटू 2 माइनस अल्फा बाय 5 इंटू इनका इनवर्स है cos 2t प्लस, अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे या को मिलेगा अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, और इनका इनवर्स है 1/2 sin 2t, ये इनवर्स है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का। अब दोस्तों ये इज इक्वल टू क्या है y, लेकिन इसी y का नाम हम ये रख सकते हैं y ऑफ t। क्यों? क्योंकि y ऑफ t के फॉर्म में आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन ये था y ऑफ t का y ऑफ पाई बाय 8 इक्वल टू 1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो y ऑफ पाई बाय 8 इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या होता है, जब आप t को पाई बाय 8 रखते हैं तब y का वैल्यू 1 होता है। और ये मैंने y ऑफ t क्यों लिखा है, क्योंकि y ये t का फंक्शन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो y ऑफ पाई बाय 8 इक्वल टू 1 इसका मतलब t इज इक्वल टू पाई बाय 8 है, और तब y का वैल्यू 1 है, तो आपको मिलेगा y ऑफ पाई बाय 8 इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बाय 5 प्लस ई रेज़ टू टी इज पाई बाय 8 इंटू 2 माइनस अल्फा बाय 5। अब जब आप यहाँ t को पाई बाय 8 रखेंगे 2 इंटू पाई बाय 8 होगा पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू है 1/√2 प्लस अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये 5 और 2 10 होगा, और अगेन साइन पाई बाय 4 मिलेगा 1/√2, और ये इज इक्वल टू गिवन है 1, आपको गिवन था y ऑफ पाई बाय 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब जब आप t को पाई बाय 8 रखेंगे y का वैल्यू 1 होगा, ये हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। अब हमें इस इक्वेशन को और इस 1 को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करना है, इधर दो टर्म्स है आपके पास, एक टर्म है बिना e रेज़ टू पाई बाय 8 वाला और दूसरा टर्म है e रेज़ टू पाई बाय 8 वाला, और इधर है 1। तो बिना e रेज़ टू पाई बाय 8 वाला टर्म एक है अल्फा माइनस 2 बाय 5 और इधर है 1, इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि इक्वल गिवन है। तो बाय यूजिंग कंपेयरिंग, तो जब आप कंपेयर करेंगे बिना e रेज़ टू पाई बाय 8 वाला टर्म LHS में है अल्फा माइनस 2 बाय 5, और बिना e रेज़ टू पाई बाय 8 वाला टर्म RHS में है 1, रीअरेंज करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 7 मिलेगा। अब ये जो अल्फा इक्वल टू 7 है ये हमें फाइनल इक्वेशन में रखना है, इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1 फाइनल सॉल्यूशन में, तब आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y ऑफ t का मतलब y इज इक्वल टू, जब आप अल्फा को 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 5 बाय 5 1 प्लस e रेज़ टू t इंटू, जब आप अल्फा को 7 रखेंगे तो यह आपको मिलेगा 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 5 बाय 5 माइनस 1, तो माइनस cos 2t प्लस
जब आप अल्फा को 7 रखेंगे यहां 7 प्लस 3 10 और 5 इंटू 2 10 कैंसिल होगा और यहां रहेगा sin 2t। तो दोस्तों इसका फाइनल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू टी इंटू माइनस कॉस 2t प्लस sin 2t। तो ये एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का बेसिक एलडीए का बाटू एग्जाम का पहला क्वेश्चन था। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ लैपलास एलडीए इसका बेसिक एलडीए का एग्जाम का अगला क्वेश्चन है यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल डैश ऑफ t प्लस 9x ऑफ t इक्वल टू कॉस 2t और कंडीशंस गिवन है x ऑफ 0 इज 1 और x ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कि x ऑफ t इसी का मतलब x होता है। x ऑफ t ये बताने के लिए होता है कि x किसका फंक्शन है, t का। तो x ऑफ t इज नथिंग बट x। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। x डबल डैश ऑफ t इसका मतलब d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 9x ऑफ t मीन्स 9x इज इक्वल टू कॉस 2t। ये हमें गिवन है। हमें मालूम है कैपिटल D इज ऑलवेज इक्वल टू डी बाई डी टी होता है। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 9 कॉमनली ऑपरेटिंग ऑन x इज इक्वल टू कॉस 2t बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसके पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि बाय यूजिंग एलटी चेंजेस क्या होते हैं। तो एलएचएस में चेंज क्या होता है, d इज रिप्लेस्ड बाय s, तो ये s स्क्वायर प्लस 9 x इज रिप्लेस्ड बाय x बार। आरएचएस में लैपलास लेना है, लैपलास ऑफ cos 2t प्लस, और अब डी स्क्वायर x एलएचएस में होने की वजह से आरएचएस में ऐड करना है s x0 प्लस x1। डी स्क्वायर एक्स एलएचएस में होने की वजह से आपको ऐड करना है आरएचएस में s x0 प्लस x1। लैपलास ऑफ cos 2t का फॉर्मूला है s अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब कंडीशंस गिवन है आपको x ऑफ 0 इज 1, इसका मतलब x ऑफ 0 मीन्स x0। तो आपको x0 का वैल्यू गिवन है और x ऑफ माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब जब t को हम माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तब x का वैल्यू माइनस 1 होता है। तो हमें अभी अभी मालूम हो चुका है कि आपको x0 गिवन है, लेकिन ये जो x1 है इसका वैल्यू गिवन नहीं है। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि x0, x1, x2 इसके वैल्यूज अगर गिवन नहीं है तो हमेशा वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और एक आध वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो उसे किसी भी कॉन्स्टेंट से एज्यूम करना है, लेट अल्फा। तो यहाँ लेट x1 इक्वल टू अल्फा, तो आपको मिलेगा s x0, x0 का वैल्यू 1 है तो s और x1 को हमने एज्यूम किया है अल्फा। टेकिंग इनवर्सिटी ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्सिटी ऑन बोथ साइड्स, x बार का इनवर्स होगा x इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ, और ये टर्म a स्क्वायर प्लस 9 जो LHS में है RHS में आके डिवाइड होगा, तो आपको मिलेगा s अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 प्लस अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। ये हमें मिल चुका है। अब इनका लैपलास इनवर्स निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में, जिनमें का एक मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म पहले इस टर्म का निकालना है, और इस टर्म में डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर्स है। अगर डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर्स है तो हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और इन दोनों टर्म्स का लैपलास इनवर्स आपको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से मिलेगा। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन s अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, अब ये जो पहला फैक्टर है वो है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसकी वजह से ये आपको मिलेगा as प्लस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 प्लस, ये जो दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर प्लस 9, ये भी है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो आपको मिलेगा cs प्लस डी अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। इसका एलसीएम इस टर्म के साथ कैंसिल होगा और आपको मिलेगा s इक्वल टू as प्लस बी इंटू
स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एस प्लस डी इंटू स्क्वायर प्लस 4, और इसे फिर से ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करना है और इनके कोएफिशिएंट्स RHS के और LHS के कंपेयर करने हैं। तो बाय यूजिंग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो A का वैल्यू आपको मिलेगा 1/5, A का वैल्यू होगा 1/5, B होगा -1/5, C होगा -1/5, और जो B और D के वैल्यूज है वो रहेंगे 0। A का वैल्यू 1/5, C का वैल्यू -1/5, B और D ये आपको 0 मिलेंगे। और ये अब आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो S अपॉन A स्क्वायर प्लस 4 इंटू A स्क्वायर प्लस 9 ये हमें मिला है AS प्लस B मीन्स A इज 1/5, यस प्लस B इज 0 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस 4 प्लस CS प्लस D मीन्स C मिला है -1/5, यस प्लस D इज 0 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस 9, ये वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब ये S अपॉन A स्क्वायर प्लस 4 इंटू A स्क्वायर प्लस 9 ये टर्म यहाँ पर है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे, तो x इक्वल टू मिलेगा आपको, x इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, यह मिला है 1/5 इंटू S अपॉन A स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1/5 S अपॉन A स्क्वायर प्लस 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब इसका अगला टर्म है प्लस S अपॉन A स्क्वायर प्लस 9, तो प्लस S अपॉन A स्क्वायर प्लस 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, और इसका अगला टर्म है प्लस अल्फा अपॉन A स्क्वायर प्लस 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर। और अब इनका इनवर्स, अगर कोई कांस्टेंट होगा तो हमेशा इनवर्स के बाहर होगा, तो 1/5 S अपॉन A स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इनवर्स है cos 2t माइनस 1/5, S अपॉन A स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का इनवर्स है cos 3t, S अपॉन A स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का इनवर्स अगेन cos 3t प्लस अल्फा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का इनवर्स 1/3 sin 3t। इसे रीअरेंज करेंगे, x इज नथिंग बट x ऑफ t इक्वल टू 1/5 cos 2t। और अब अगर आप ये दोनों टर्म्स देखेंगे, -1/5 cos 3t प्लस cos 3t ये रीअरेंज होगा, कॉमन लेंगे cos 3t, तो -1/5 प्लस 1 ये होगा माइनस प्लस 4/5 cos 3t, -1/5 प्लस 1 cos 3t हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस α/3 sin 3t यह मिला है। और अब आपको वैल्यूज गिवन थे, x ऑफ जो वैल्यू आपको गिवन था x ऑफ -π/2 इक्वल टू -1 ये आपको गिवन था। इसका मतलब था एट t इक्वल टू -π/2 x का वैल्यू -1 होगा, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो x ऑफ t है -π/2 इक्वल टू 1/5, जब आप -π/2 यहाँ रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू -π/2 मीन्स cos π, cos ऑफ -π, cos ऑफ -π इज cos π, cos π होता है -1 प्लस 4/5। जब आप t को यहाँ -π/2 रखेंगे, cos ऑफ -3π/2 होता है cos 3π/2, और cos 3π/2 का वैल्यू होता है 0 प्लस α/3। जब आप यहाँ पर t को -π/2 रखेंगे, साइन ऑफ -3π/2 होता है माइनस साइन 3π/2, तो माइनस और साइन 3π/2 है -1, और ये इज इक्वल टू गिवन है -1। इसे हमें रीअरेंज करना है, तो होगा -1/5 ये 0 होगा, माइनस माइनस प्लस α/3 इक्वल टू -1, α/3 इज -1 प्लस 1/5, एलसीएम 5 -5 प्लस 1 होगा -4/5, α/3 का वैल्यू है -4/5, और ये जो α/3 का वैल्यू है -4/5 ये हमें इस इक्वेशन में रखना है, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 x ऑफ t मीन्स x इक्वल टू 1/5 cos 2t
प्लस 4/5 cos 3t माइनस 4/5 sin 3t, ये इसका फाइनल आंसर है।